हम रूस यूक्रेन युद्ध की बात करेंगे, जो जब से शुरू हुआ है तब से यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं परमाणु युद्ध में न तब्दील हो जाए। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें पुतिन की तरफ से सीधे सीधे धमकी दी जा रही है कि यूक्रेन ही नहीं बल्कि अब ये जंग जो है वो अमेरिका और बाकी नेटो देशों और रूस के बीच लड़ा जाएगा। क्या रूस और नाटो में अब सीधी जंग शुरू होने जा रही है? क्या रूस के अंदर यूक्रेन अब अमेरिकी मिसाइलों से तबाही मचाने वाला है? ये मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को में हुए यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े हमले की तस्वीरें हैं, जिसमें 144 ड्रोन से जेलेंस्की ने बड़ा हमला किया और रूस दहल गया। लेकिन क्या इससे भी बड़ी तबाही की तैयारी जेलेंस्की कर रहे हैं? और क्या इसी वजह से रूस के राष्ट्रपति आग बबूला है? सबसे पहले आपको रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो धमकी सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अमेरिका और नाटो देशों को साफ साफ भाषा में चेतावनी दी। तो पुतिन भड़के हुए हैं, इतने ज्यादा आग बबूला है कि अमेरिका और नाटो से सीधी जंग की धमकी दे रहे हैं। पुतिन का बयान आपने सुना और उसमें एक साथ कई बड़ी बातें छिपी हुई हैं। पुतिन की पहली चेतावनी ये है कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल पर अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया तो सीधी जंग तय है। दूसरी चेतावनी है कि लंबी दूरी की मिसाइल यूक्रेन को दी तो फिर वो जवाब देंगे। तीसरी चेतावनी, यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल दी तो मानेंगे कि नाटो और अमेरिका जंग में उतर चुके हैं। चौथी धमकी ये है कि अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइल यूक्रेन को देने की अनुमति दी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अब सवाल ये है, क्या इसका मतलब परमाणु युद्ध है? क्योंकि जब यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को में इतनी तबाही मचा सकते हैं तो फिर सोचिए लंबी दूरी की मिसाइलों से क्या होगा। रूस वही झेलेगा जो अभी तक यूक्रेन में होता आया है। शहर के शहर खंडर बन जाएंगे। युद्ध के 2.5 साल बाद रूस के लोगों को भी अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा। यही वजह है कि रूस की तरफ से युद्ध की धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन अमेरिका पर पुतिन की धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा और अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों की इजाजत देने पर विचार कर रहा है। अमेरिका ये जानता है कि रूस यूक्रेन से दागी जाने वाली लंबी दूरी की मिसाइल हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जोरदार जवाब भी देगा। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका आग से खेल रहा है और लगातार मदद का भरोसा यूक्रेन को दे रहा है। इसी सिलसिले में अमेरिकी और ब्रिटिश विदेश मंत्री कीव गए और मदद की बात की। अमेरिका और नाटो देशों में इन्हीं बातों को रूस आग में घी डालने वाला बता रहा है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर उनके देश में लंबी दूरी के हथियारों से हमले हुए तो बहुत तबाही होगी। इसीलिए वो अमेरिका की नीति में बदलाव को सीधी जंग करार देते हैं। दरअसल लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट जरूरी है और यूक्रेन के पास ऐसी तकनीक नहीं है। यूक्रेन को नाटो अमेरिकी सैटेलाइट की मदद जरूरी है। नाटो और अमेरिकी सैनिक ही मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित है। इसीलिए पुतिन कह रहे हैं कि अगर यूक्रेन को मिसाइल दी तो फिर सीधी जंग होगी। लेकिन इसके बावजूद माना जा रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन की मांग पर विचार कर सकते हैं। अब तक इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन यूक्रेन पर लगी ये पाबंदी हट सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर पुतिन पर जवाब देने का दबाव बढ़ जाएगा और इस युद्ध की आग यूक्रेन से यूरोप तक फैल जाएगी। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन रूस युद्ध में जेलेंस्की एक विक्ट्री प्लान की बात करते हैं। दरअसल अब यूक्रेन की तरफ से लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा है और जेलेंस्की को यह विश्वास है कि इसके जरिए वो पुतिन को युद्ध रोकने पर मजबूर कर देंगे। पर इस प्लान का एक दूसरा पहलू भी है। क्या रूस और चीन मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? क्या परमाणु पनडुब्बी के साथ रूस की मिलिट्री ड्रिल साफ साफ परमाणु युद्ध की चेतावनी है? ये रूस की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तस्वीरें हैं, जिसमें रूस ने अभी तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। जिसमें 90,000 सैनिकों ने युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया। इसके अलावा परमाणु हमला करने में सक्षम लड़ाकू विमान भी इस मिलिट्री ड्रिल में शामिल हुए। खासियत ये है कि ये जमीन से 150 फीट ऊपर उड़ती है, घुसकर सैन्य ठिकानों पर हमला कर पाएगा। ऐसी हालत में रूस के सामने जवाबी कार्रवाई का दबाव होगा, क्योंकि लंबी दूरी के मिसाइल हमलों से एक साथ जंग के कई मोर्चे खुल जाएंगे। शायद इसीलिए रूस की तरफ से परमाणु हमलों की धमकियां दी जाने लगी है।
पुतिन के पूर्व सलाहकार और रक्षा विशेषज्ञ सर्गेई करागानोव ने जो कहा, उससे लगता है कि पुतिन पर नाटो को एटमी जवाब देने का दबाव बढ़ रहा है। सर्गेई ने कहा कि पुतिन को अपनी परमाणु नीति को और सख्त करना चाहिए। दुश्मन को पता होना चाहिए कि रूस परमाणु हमले के लिए तैयार है। रूस पर अगर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला होता है तो उसके पास परमाणु हथियारों से जवाब देने का अधिकार है। परमाणु युद्ध के बिना नाटो पर सीमित एटमी हमले भी होने चाहिए। परमाणु हथियार होने पर इसका दुश्मनों में खौफ न हो, ये आत्महत्या जैसा है। ऐसी बातें अभी तक रूस की तरफ से की जाती रही है, लेकिन जिस तरह से यूक्रेन ने रूस के अंदर जाकर कब्जा किया है और अब वो लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहा है, उसे देखते हुए इस युद्ध के एटमी युद्ध में बदलने की आशंका पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। एक तरफ युद्ध के बादल गहरे हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से ये कोशिशें हो रही हैं कि शांति हो। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने संदेश प्रधानमंत्री का पहुंचाया राष्ट्रपति पुतिन तक और उसके बाद पुतिन ब्रिक्स के समय प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के लिए तैयार हुए हैं। लेकिन अगर यूक्रेन के ये अग्रेसिव टैक्टिक्स जारी रहे तो क्या शांति बहाली की कोशिशें कामयाब हो पाएंगी? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच गुरुवार को सेंट पीटर्सबर्ग में मुलाकात हुई। इसका 51 सेकंड का वीडियो एक दिन बाद सामने आया, जिसमें पुतिन ने गर्मजोशी के साथ डोभाल का स्वागत किया। इस मुलाकात में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो 22 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए रूस आ रहे पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक का भी प्रस्ताव रखा। पुतिन ने पीएम मोदी को एक बार फिर अपना एक अच्छा मित्र बताया और पीएम मोदी के मॉस्को की यात्रा को याद किया। इसके बाद अजीत डोभाल ने पुतिन को पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे की जानकारी दी। एनएसए डोभाल की रूस यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन दौरे के 2.5 सप्ताह बाद हो रही है। 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ अपनी बातचीत में पीएम ने कहा था कि यूक्रेन और रूस को मौजूदा जंग को खत्म करने के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूं और नेशनल डे है, मैं चाहूंगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। मेरी तरफ से शांति के हर प्रयास में सक्रिय योगदान की भूमिका के साथ आपके स्वागत सत्कार के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत। पीएम मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन गए थे। राजनयिक रिश्ते स्थापित होने के बाद यूक्रेन में ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा था। पीएम मोदी ने इस दौरे में शांति के जरिए समाधान तलाशने की बात कही थी। किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस मुलाकात में जेलेंस्की ने दिल्ली में शांति सम्मेलन करवाने की बात की। वहीं ये भी खबर आई कि यूक्रेन के राष्ट्रपति इस साल के आखिर तक भारत आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अजीत डोभाल की रूस में हुई बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है।